कैसे इसको देखते हैं, क्या? देखिए, इस तरीके की घटनाएं निश्चित रूप से कहेंगे कि हम 21st सेंचुरी में हैं और हमारे देश की बेटियों के साथ निरंतर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जो कि निंदनीय है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? हमारे सोसाइटी का जो एक माइंडसेट चेंज होना चाहिए था कि विमेन भी इस कंट्री का बराबर हिस्सा है, वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं और वो भी एक एनजीओ, जो लोकल एनजीओ है, उसके थ्रू पता चला, जो कि रेगुलरली वहां विजिट कर रहे थे। अगर वो एनजीओ के पीपल उसके पास नहीं जाते तो नोबडी नोज कि उस बेटी के साथ अभी 64 पीपल ने हरासमेंट किया है। आगे पता नहीं और कितना उसका हरासमेंट होता और वो बच्ची आगे जाकर के क्या डिप्रेशन में होती, क्या सुसाइड करती, क्या करती, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। वो तो एनजीओ की वजह से ये मैटर डिस्क्लोज जो है पब्लिक में आया, मीडिया में आया, ये डिस्क्लोज हुआ है। इसने सीडब्ल्यू सेल कमेटी के सामने इन चीजों को स्टेटमेंट दिया है और बताया है कि 64 पीपल हैं, जिसमें अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये 64 लोग हैं कौन? एक में तो मुझे पता चला कि जो उसका नेवर था, जब वो बच्ची 13 साल की थी तब से सेक्सुअल उसके साथ हरासमेंट हुआ, उसके साथ पोर्नोग्राफी वगैरह वो सब शेयर करता था और इस तरीके से उसको ब्लैकमेल भी कर रहे थे। बाद में मुझे एक और चीज ये पता चली कि ये लोग, जिन लोगों ने उसका हरासमेंट किया, उस बच्ची को फोन नंबर देते थे, उसको कॉल करते थे कि तुम्हें हम जब बुलाएंगे तुम आ जाओगे। उसके फादर के फोन से वो कॉल्स डिटेल्स निकाले गए हैं, जिसमें 10 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। अभी तक ये पता नहीं है कि और जो बाकी लोग हैं वो लोग कौन लोग हैं। तो निश्चित रूप से कहेंगे कि निर्भया के साथ जो अपराध हुआ उसके बाद आज 12 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी बेटियों के साथ इतना हीनियस क्राइम हो रहे। उस बच्ची पे क्या बीती होगी जो आज 18 साल की होगी, जब वो 13 साल की थी। अभी मेरे पास एक केस है, 15 साल की बच्ची को, उसको नेवर, जो उसको वो चाचा बोलती, उसने उसके साथ रेप किया। फिर उस बच्ची ने कहा कि घर पर बता देंगे, केरोसिन डाल करके उसको जिंदा जला दिया। ललितपुर उत्तर प्रदेश का ये केस है और वो बेटी का डाइंग डिक्लेरेशन है, सब कुछ है उसमें, अभी फाइनल आर्गुमेंट पे लगा। और ऐसे अनगिनत केसेस हैं जो कि ये बच्ची तो एनजीओ के माध्यम से केस ओपन हो गया। ऐसे अनगिनत केसेस हैं हमारे देश के अंदर, जिसमें कहूंगी कि 50% केसेस भी वो हो सकते हैं पोक्सो के, जो कि रिपोर्टेड ही नहीं होते, रिपोर्ट नहीं किए जाते, क्योंकि बच्चियों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उनकी आवाज उठाने का, उनकी बात सुनने का, वो कहाँ जाए, किससे अपनी बात कहें। अवेयरनेस अभी भी उतनी नहीं है, कंफर्टेबल उनके लिए माहौल नहीं है। स्कूल कॉलेज को अभी भी हमने उस तरीके से सोसाइटी के साथ जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं उसके साथ हमने उनको एसोसिएट नहीं किया है। तो ये बहुत ही गलत उस बिटिया के साथ हुआ है और किसी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए, ये तो निंदनीय है। अगर हम जानना चाहें कि अब लीगल प्रोसेस में क्या फॉलो कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके या चीजें आगे बढ़े? देखिए, लीगल प्रोसेस में ये है कि पहली बात तो ये बहुत जरूरी है कि वो 64 पीपल हैं कौन जिन लोगों ने इस बेटी के साथ ये हीनियस क्राइम किया है। अभी तक सिर्फ 10 की गिरफ्तारी हुई है, तो उन सबकी जितना जल्दी हो सके उनकी अरेस्टिंग हो और इस केस को फास्ट ट्रैक, टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक किया जाए। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी ये मैटर हाईलाइटेड है, मीडिया में हर जगह है, डिबेट डिस्कशन है। उसके बाद पता नहीं चलता है कि किसी भी केस में क्या हुआ, उनको कन्विक्शन हुआ या नहीं, उस केस का क्या स्टेज है, वो बेटी क्या है, उसका एजुकेशन कैसी हो रही है, उसको सोसाइटी के मेन धैर्य से जोड़ा गया। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है और हमें टाइम बाउंड जस्टिस दे करके ये डिलीवर करना पड़ेगा सोसाइटी के अंदर मैसेज कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो 1 साल की बच्ची हो, 4 साल की हो, 13 साल की हो, 18 साल की हो, अगर उसके साथ कोई भी क्राइम करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। इस केस से हम ये एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि भले ही 64 पीपल हैं, भले ही वो 5 साल से उसका हरासमेंट हो रहा, लेकिन उन सबको ढूंढना ये पुलिस की जिम्मेदारी है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ढूंढ करके उनका कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है और फिर ये मैसेज डिलीवर करना बहुत जरूरी है कि कोई भी कानून के चीजों से बच नहीं सकता। अगर ये हम मैसेज डिलीवर देंगे तब तो ठीक है, अदरवाइज तो इनके जैसी पता नहीं हमारी कितनी बेटियां जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आवाज नहीं है और वो हरास होकर के रह जाती हैं। वो एक जीती जागती लड़की जो पॉसिबिलिटी है लाइफ में कुछ करने की, वो खत्म हो जाती है। ये बेटी एथलीट है, अब सोचिए कितना कुछ कंट्री को दे सकती थी एक अच्छे एथलीट के रूप में, लेकिन हरासमेंट उसका हुआ तो वो तो साइलेंट हो गई ना। वो क्या गेम खेलेगी, क्या वो कंट्री का नाम करेगी? पहले तो वो अपनी डिग्निटी, अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी को श्योर कर ले, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा?
तो ये कलेक्टिवली वर्क करना बहुत जरूरी है इस तरीके के केसेस में।